बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका डेटाबेस का लेक्चर है जिसमें हम डाटा वेयर हाउस पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेयर हाउस क्या है, बेसिकली उसकी क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बेनिफिट हमें क्या देता है रियल लाइफ में और इंडस्ट्री एरिया में या कहीं पे भी हमें क्या बेनिफिट देता है डाटा वेयर हाउस। ठीक है, पहले इसको यूज़ नहीं किया जाता था बट अब लोग यूज़ करते हैं इसको मोस्टली, क्योंकि अब एनालाइज करना होता है अपने बिज़नेस को लोगों ने, तो इसीलिए डाटा वेयर हाउस को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, और इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 11। इंशाल्लाह उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे उस चैप्टर्स को। बट आज हमारा टॉपिक है डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस क्या है? द टर्म डाटा वेयर हाउस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द बिल इन इनमॉन। तो बिल इनमन था 1990। अकॉर्डिंग टू इनमन, a data warehouse is a subject oriented integrated time variant and non-violate collections of data. This data helps analysts to take information decision in an organization. For example, आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग रन कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आप चाहते हैं कि हम लोग पता कर लें कि हमें हाँ ये प्रॉफिट में, हाँ ये लॉस में, हमारे पास क्या मार्जिन है किस चीज़ का, किसी चीज़ को भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक यूट्यूब का चैनल ओपन किया हुआ है, मतलब जहाँ पर आप लोग ये मेरी वीडियोस देखते हैं, और आपको पता होगा मैं उसको क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, एनालिस्ट करता हूँ। एनालिस्ट कैसे करता हूँ कि मैं जाकर देखता हूँ कि मेरी किस मतलब फॉर एग्जांपल किस एज के बंदे जो है ना मेरी वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो मोस्टली आपको मैं दिखा सकता हूँ कि 24 एज तक जो होते हैं ना वो मेरे बच्चे जो होते हैं, मतलब क्योंकि आप 24 ईयर्स तक किए हो आप लोग, तो ज़्यादातर 24 ईयर्स के लोग जो होते हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगर मैं चार्ट देखना चाहूँ तो चार्ट भी देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी कि 2 मिनट की वीडियो देख लेना या 4 मिनट की वीडियो देख लेने से समझ नहीं आती, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होती है। तो वो वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि आपके पास जो टाइम है, एवरेज टाइम लोग कितना देखते हैं, ठीक है, वीडियोस को, या 10 मिनट्स या 20 मिनट्स वीडियो का मार्जिन होता है, एवरेज टाइम होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि इतने मेरे मिनट्स वीडियो किसी ने चलाई है या व्यूज़ ने देखी है। तो अब आ जाते हैं डाटा वेयर हाउस में। एन ऑपरेशनल database undergoes frequent change on a daily basis on account of transaction that takes place. Basically on a daily basis पे हम लोग transactions takes place जो हमारी होती हैं ऑपरेशनल frequently हम लोग उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा हो तो कभी बिज़नेस डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, तो वो डे वाइज एनालाइज किया जा सकता है कि इस डे को क्या हुआ था, हमारा ज़्यादा कारोबार चला था या बिज़नेस ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, और इन डेज़ में क्या हुआ था, लो हुआ था। फॉर एग्जांपल, ईद के दिनों में कपड़े की जो शॉप होती है वो ज़्यादा कमाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। सपोज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव वांट्स टू एनालाइज प्रीवियस feedback on any data such as product or supplier or a customer data that execute will have no data available to analyze because the previous data has been updated due to transactions। अब बेसिकली ट्रांजैक्शंस जो हम लोग करते हैं उनकी वजह से वो डाटा क्या होता है, अपडेट होता रहता है और पिछले डाटा को हम लोग रिमूव करके न्यू डाटा करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़ा फॉल्ट था प्रीवियस डाटा को, क्योंकि हम लोग कोई फीडबैक नहीं ले सकते या कोई फीडबैक दे भी नहीं सकते थे, तो इसलिए वो डाटा मतलब जो था ना वो एक वेस्टेज था, क्योंकि उससे जो ओनर था वो एनालाइज़ नहीं कर सकता था। और आजकल के ओनर क्या चाहते हैं, एनालाइज़ करना चाहते हैं कि हाँ मेरी जो वर्किंग हो, वेब पे वर्किंग हो रही है या पेज पे वर्किंग हो रही है या जो साइट पे वर्किंग या बिज़नेस पे वर्किंग हो गई है वो ठीक हो गई है। इसीलिए जब भी आप लोग फ्रेंचाइज़ पे कॉल करते हैं तो वो बंदा आपको कहता है कि अगर आप मेरी मतलब जो मैंने आपको हेल्प की है उससे मतलब आमादा हैं या उस पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है या वो मान रहे हैं कि उसने ठीक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, हेल्प की है, तो आप लोग 1 प्रेस करें। अदरवाइज़ नहीं उसने आपको फेयर किया तो आप 2 कर दें। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी का ओनर होगा वो क्या करेगा, उसको देख सकेगा, एनालाइज कर सकेगा और अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अ डाटा वेयर हाउस प्रोवाइड द जनरलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड डाटा multi-dimensional view
along with generalized and consolidated view of data. A data warehouse also provide us online एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ये बेसिकली OLAP है, इसको हम डिटेल में एक पूरा टॉपिक होगा इसको पढ़ेंगे इसमें, मगर आज क्या है हमारे पास ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग tool. These tools helps us to interactive and effective analysis of data in a multi-dimensional space. They analyze results in data generalization and data mining. Data mining भी एक टॉपिक होगा, अभी हम देखेंगे यहाँ पे. Data mining such functions such as association, clustering, classification, predictions can be integrated with OLAP, online analytic processing, to enhance the interactivity mining of knowledge at multiple levels abstraction. That's why data warehouse has known become an important platform for data analysis and online analytical processing. Basically यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं analytical processing के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं. इंटरेक्टिव कैसे है? फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास नॉलेज आ रही है आपके डाटा के रिगार्डिंग कि आपका ये डाटा फॉल्टी है, ये डाटा ठीक है, ये डाटा नहीं ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, उस डाटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे, या उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को या जो भी चीज़ है उसको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे या अपडेट करेंगे इवन, ठीक है ना. तो वो बेसिकली ये भी आपकी एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि मल्टी लेवल एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हुए आप लोग अपने डाटा को कर सकते हैं. आप बेसिकली डाटा वेयर हाउस क्या, data understanding a data warehouse. A data warehouse is a database which is kept separate from an organization operational database. Basically ऑर्गेनाइजेशन का database तो एक अलग चीज़ है, वो तो वर्किंग कर ही रहा है, ठीक है ना, मगर जो डाटा वेयर हाउस है वो एक सेपरेट database होगा जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड, जो करंट रिकॉर्ड है वो सारा क्या करेगा, अपने पास रखेगा. और देयर इज़ नो फ्रिक्वेंट अपडेटिंग डन इन अ डाटा वेयर हाउस. डाटा वेयर हाउस में हम लोग अपडेटिंग नहीं करते, ठीक है ना, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्वेंटली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर बहुत पुराना है, मतलब 50 साल पुराना है, तो फिर हम उसको अपडेट कर सकते हैं, या 20 साल या 10 साल पुराना है, फिर अगर हम चाहें तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अगर आपने देखा हो तो कुछ कंपनीज़ के भी होते हैं. अगर आपको याद हो तो पहले गूगल क्या था, गूगल इतना फेमस नहीं था, मतलब इतना अप नहीं था, तो गूगल ने भी क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया. तो अगर आप कभी यूट्यूब पे जाकर सर्च करें कि गूगल का ग्रोथ रेशियो कैसे बढ़ा है और किसका इंक्रीज़ हुआ है, किसका डिक्रीज़ हुआ है, तो आप लोगों को बताएगा ईयर बाय ईयर कि कब कब कहाँ गूगल इंक्रीज़ हुआ है, कब कब कहाँ गूगल डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना. इन considered historical data which helps the organization to analyze its business. Basically analyze its business, फिर बिज़नेस पे नज़र डालने के लिए कि हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है, और मार्केट में भी शो करने के लिए. अगर आपको देखा हो, अगर स्कूल्स और कॉलेजेस की एग्जांपल ले लें, तो जो बच्चा टॉप करता है ये इसके पोस्टर लगाते हैं. क्यों पोस्टर लगाते हैं? और पुराने बच्चों का भी डाटा क्या होता है, पोस्टर्स में शो करते हैं. अलबत्ता वो तो बच्चा उधर से मैट्रिक या इंटर कर गया, मगर उसका क्या होता है, प्रीवियस रिकॉर्ड यूज़ करते हुए ये क्या करते हैं, अपने एडमिशन्स को इंक्रीज़ करते हैं. ये एक मार्केटिंग स्किल भी कह सकते हैं, और इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना. अब डाटा वेयर हाउस हेल्प्स एक्सिक्यूटिव्स टू ऑर्गेनाइज, अंडरस्टैंड एंड यूज़ द डाटा टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक बिज़नेस है वो लॉस में जा रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो लॉस में क्यों जा रहा है, और उससे मैं क्या करूँगा, उसे मैं इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट डिसीजंस या डिफरेंट क्या करूँगा, स्टार्ट लूँगा, जिसकी वजह से मेरा डाटा और बिज़नेस क्या हो, वो इंक्रीज़ हो और वो मुझे हेल्पफुल हो. डाटा वेयर हाउस सिस्टम्स हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम्स. A data warehouse helps in consolidated historical data analyze. Basically डाटा वेयर हाउस क्या करता है, प्रीवियस डाटा को क्या करता है, एनालाइज करने के लिए हमें हेल्प करता है. अब डाटा वेयर हाउस और ऑपरेशनल डाटाबेस वो जो करंट यूज़ हो रहा है, और डाटा वेयर हाउस एक सेपरेट डाटाबेस जो मैं आपको बता चुका हूँ. दोनों में क्या डिफरेंस है?
Basically, data warehouse features subject oriented, integrated, time variant, non violate data warehouse application, financial services, banking services, custom consumer goods, retail sectors, control manufacturers. आगे क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा वेयर हाउस, ये हम सारे आगे जाके पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इससे गो थ्रू करा रहा हूँ ताकि आगे जब मैं पूरा डिटेल इसको बताऊँ तो आपको समझ आए. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, डाटा माइनिंग. अब डाटा वेयर हाउस ऑपरेशनल डाटाबेस. अब इट इन्वॉल्व्स हिस्टोरिकल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इन्वॉल्व्स डे टू डे, मतलब प्रेजेंट जो होता है वो उसके ऊपर लेकर चल रहा होगा ऑपरेशनल डाटाबेस. OLAP system are used by knowledge workers such as executive and manager and analyst. OLTP ये भी मैं आगे बता दूंगा आपको क्या होता है. Systems are used by clerks, DBAs, database administrator और database professional. ठीक है. It is used to analyze the business. It is used to run the business. वैसे current business को run करने के लिए यूज़ होता है. For example, दराज की एक वेबसाइट है, तो जो दराज की एक वेबसाइट है वो बेसिकली क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, सेल करती है. मतलब वो करंट प्रोडक्ट को क्या करेगी, सेल करेगी. तो वो क्या होगा, करंट फेज़ में बात होगी. ठीक है ना. और अगर उसका प्रीवियस डाटा देखना हो तो हमें डाटा वेयर हाउस में उसके जाना पड़ेगा. इट यूजेस टू, अच्छा हाँ, इट फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन आउट. इट फोकसेस ऑन डाटा इन. बेसिकली इंफॉर्मेशन आउट और डाटा इन में डिपेंड करेगा. इट हैव्स बेसिक्स बेस्ड ऑन स्टार स्कीमा, स्नोफॉल फ्लैग schema and fact constellation schema. It is based on entity relationship model जिसे हम ER मॉडल भी कहते हैं. It focuses on information out. It is an application oriented. It contains historical data. It contains current data. Basically that it means that data warehouse and operation database is different between each other. Data where is using historical data and operation data is use current data. It provides summarized and consolidated data. It provides primitive and highly detailed data. Highly detailed data for a current date or a day. It provides summarized and multi-dimensional view of data. It provides detailed and flat relational views of data. The number of users is in hundreds. The number of users is in thousands. Basically जो current date में डाटा चल रहा होता है, current date में चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें में डाटा यूजेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके यूज़र्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. The number of records accessed in millions is in millions. The number of records accessed in tens. Basically millions and tens इसलिए क्योंकि वो previous डाटा को भी क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा और वो करंट डाटा को भी लेकर आपके पास रख रहा होगा. The database size is from 100 GB to 100 TB, टेराबाइट जिसे हम कहते हैं. The database size is from 100 MB to 100 GB. These are highly flexible. It provides high performance. हाईली फ्लेक्सिबल इसी तरह क्योंकि आपके एनालाइज पूरे बिजनेस को ये कर सकता है. इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस. हाई परफॉर्मेंस कैसे है कि आप लोग कोई भी परफॉर्मेंस ले सकते हैं इसे. हाईली कैसे, मतलब क्योंकि करंट स्टेट पे डाटा चल रहा है तो करंट स्टेट पे जो भी डाटा चलेगा वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.